अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 301 का लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे, टेजेंट प्लेन्स टू द सरफेस। इसमें हम सबसे पहले नॉर्मल लाइन टू द सरफेस पढ़ेंगे, लेकिन उससे भी पहले हमें टेजेंट का पता होना चाहिए। तो टेजेंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ C इज़ अ स्मूथ पैरामीट्रिक कर्व ऑन 3 डिमेंशन, यानी C 3 डिमेंशनल कर्व है और टेजेंट लाइन टू C एट दैट पॉइंट इज़ द लाइन थ्रू P नॉट अलॉन्ग द यूनिट टेजेंट वेक्टर टू C एट P नॉट। तो टेजेंट उस कर्व C पर टेजेंट लाइन किसी पॉइंट P नॉट में से गुज़रने वाली एक लाइन है जिसके साथ यूनिट वेक्टर भी दिया होता है, तो इसे हम टेजेंट लाइन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टेजेंट प्लेन टू द सरफेस की डेफिनेशन। इफ़ P नॉट इज़ अ पॉइंट ऑन द सरफेस S, यानी किसी सरफेस S पे P नॉट एक पॉइंट है। इफ़ द टेजेंट लाइन्स एट P नॉट टू ऑल स्मूथ कर्व्स दैट पासिस टू P नॉट एंड लाइज ऑन द सरफेस S, और तमाम स्मूथ कर्व्स की टेजेंट लाइन्स उस P नॉट में से गुज़रें और सरफेस S पे लाई करें, और ये दोनों टेजेंट लाइन्स और सरफेस S ये एक कॉमन प्लेन में हो, तो इसे हम टेजेंट प्लेन टू द सरफेस एट P नॉट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्मल लाइन टू द सरफेसिस। पहले आप सिंपली जानते हैं कि नॉर्मल लाइन टेजेंट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन होती है जो P नॉट में से गुज़रती है। तो यहाँ चूँकि सरफेस है, तो सरफेस में जितनी भी टेजेंट लाइंस हैं उन सब के नॉर्मल्स को हम नॉर्मल लाइन टू सरफेसिस कहते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 डिमेंशनल स्पेस। इसमें सबसे पहली फॉर्म देखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये इक्वल होती है y इक्वल mx प्लस c। m यहाँ पे स्लोप है और c y इंटरसेप्ट है। दूसरी फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इसका फार्मूला है y माइनस वाई नॉट इक्वल m x माइनस x नॉट, और ये m यहाँ पे स्लोप है और x नॉट y नॉट ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। थर्ड फॉर्म हम देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल ज़ीरो। ये स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है। फिर साथ ही हम स्लोप का फार्मूला देखते हैं। स्लोप m बराबर होती है राइज़ ओवर रन। तो अगर आप फिगर में देखें तो राइज़ ओवर रन दिखाया गया है। तो अगर हम राइज़ को b से ज़ाहिर करें, रन को a से, तो स्लोप इक्वल है b ओवर a। और इसे अगर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट कर दें तो y माइनस वाई नॉट इक्वल b ओवर a ब्रैकेट x माइनस x नॉट बन जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन। Parametric equation of a line in 2-dimensional space passing through the point x naught, y naught and parallel to the vector ai plus bj is given as, यानी किसी पॉइंट x नॉट और y नॉट से और किसी वेक्टर के पैरेलल पैरामीट्रिक इक्वेशंस इस तरह होती हैं। x इक्वल x नॉट प्लस at, y इक्वल y नॉट प्लस bt। अब यहाँ से फ़र्दर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म बना सकते हैं। अगर हम पहली इक्वेशन x इक्वल x नॉट प्लस at में से a की वैल्यू निकालें, x नॉट को दूसरी तरफ ले जाएं तो x माइनस x नॉट, और t को a को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो t की वैल्यू आ जाती है x माइनस x नॉट ओवर a। इसी तरह हम t की वैल्यू y वाली इक्वेशंस में से निकाल सकते हैं, तो वो निकलेगी y माइनस वाई नॉट ओवर b। अब चूँकि दोनों t की वैल्यूज़ को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो ये इक्वल आ जाएगा x नॉट माइनस x नॉट ओवर a इक्वल y माइनस वाई नॉट ओवर b। b को दूसरी लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो y माइनस वाई नॉट इक्वल b ओवर a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट आ जाएगा, जो कि पॉइंट स्लोप फॉर्म की शक्ल में आ गया है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन से हम पैरामीट्रिक वेक्टर भी बना सकते हैं। तो वेक्टर आर टी इक्वल है एक्स नॉट प्लस ए टी इंटू आई प्लस वाई नॉट प्लस बी टी
इंटू जे। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन से वेक्टर फॉर्म हासिल हुई है। फिर हम देखेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन इन 3 dimensional space. Parametric equation of a line in 3 dimensional space passing through the point x0, y0, z0 and parallel to the vector ai plus bj plus ck is given by, यानी पॉइंट x0, y0 और z0 और एक वेक्टर के पैरेलल पैरामीट्रिक इक्वेशंस इस तरह होती हैं x इक्वल x0 प्लस ए टी, y इक्वल y0 प्लस बी टी, z इक्वल z0 प्लस सी टी। अगर तीनों इक्वेशन से टी को ख़त्म कर दिया जाए तो हमें जैसे 2 dimensional स्पेस में पैरामीट्रिक इक्वेशंस से हमने एक इक्वेशन बनाई थी उस तरह की यहाँ से हासिल होगी। x माइनस एक्स नॉट ओवर ए इक्वल y माइनस वाई नॉट ओवर बी इक्वल z माइनस जेड नॉट ओवर सी। नेक्स्ट एक एग्जांपल करेंगे। फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशंस फॉर द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ए 2 4 3 एंड पैरेलल टू द वेक्टर v इक्वल 4i प्लस 0j माइनस 7k। तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करने से पहले हम पॉइंट ए में जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको इस तरह लिख लेंगे x नॉट इक्वल 2, y नॉट इक्वल 4, z नॉट इक्वल 3 और जो वेक्टर गिवन है i j k के कोफिशेंट को हम इस तरह लिख लेंगे a इक्वल 4, b इक्वल 0, c इक्वल माइनस 7। और फिर पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करते हैं। तो पहली पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी x जो कि इक्वल होता है x इक्वल x नॉट प्लस ए टी। तो यहाँ x की जगह 2 आ जाएगा और a की जगह 4 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल 2 प्लस 4t। और सेकंड पैरामीट्रिक इक्वेशन इक्वल होती है y इक्वल y नॉट प्लस बी टी। तो y नॉट की जगह 4 आ जाएगा और b की जगह 0, तो ये आ जाएगा y इक्वल 4 प्लस 0t। थर्ड इक्वेशन z इक्वल z नॉट प्लस सी टी और z की जगह z नॉट की जगह 3 लिख देंगे और c की जगह माइनस 7। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन बन जाएगी 3 माइनस 7t, z इक्वल 3 माइनस 7t। तो ये तीनों रिक्वायर्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व्स इन द प्लेन आर डिफाइंड इन डिफरेंट वेज। तो पहली जो कर्व की फॉर्म है वो है एक्सप्लिसिट फॉर्म जिसमें y इक्वल होता है fx और ये सिंगल वेरिएबल फॉर्म है। इसकी एग्जांपल है y इक्वल √9 माइनस एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू -3 से 3 तक हो सकती है। दूसरी फॉर्म है इम्प्लिसिट फॉर्म। तो इसमें फंक्शन f(x,y) इक्वल होता है 0। तो इस यानी ये एक इक्वेशन की शक्ल में होती है। तो इसकी एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 9। अब यहाँ x की वैल्यू -3 से लेकर 3 तक हो सकती है और y की वैल्यू 0 से 3 तक हो सकती है। पैरामीट्रिक फॉर्म इसमें x इक्वल होता है ft और y इक्वल होता है gt। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें पैरामीट्रिक फॉर्म्स दी हुई हैं और हमने इनसे इक्वेशन फाइंड करनी है। पहली पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है x इक्वल 3 cos थीटा, y इक्वल 3 sin थीटा और थीटा लाइज बिटवीन 0 to पाई। और ये पैरामीट्रिक फॉर्म्स हैं, इनसे हमने इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ कर्व बनानी है। तो उसके लिए हम दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके और फिर प्लस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 9 cos स्क्वायर प्लस 9 sin स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 9। तो ये हमने पैरामीट्रिक फॉर्म्स से इक्वेशन फाइंड की है। अब इसी एग्जांपल में पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म भी फाइंड करनी है। तो वेक्टर फॉर्म का हम पीछे पढ़ चुके हैं और टी इक्वल होता है एफ टी आई प्लस जी टी जे और टी ए और ए से लेकर बी तक है।
तो यहाँ एफ टी हम x की वैल्यू को ले रहे हैं 3 cos थीटा को, और जी टी y की वैल्यू ले रहे हैं जो कि 3 sin थीटा है, वो हम इसमें पुट कर देंगे तो आर टी हमारा आ जाएगा 3 cos थीटा i प्लस 3 sin थीटा j, और थीटा 0 से लेकर पाई तक हो सकता है। तो ये आ गई पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। A plane can be completely determined if we know its one point and direction of perpendicular normal to it। यानी एक प्लेन की इक्वेशन को हम उस वक़्त फाइंड कर सकते हैं जब हमें एक पॉइंट गिवन हो और उस पॉइंट पर नॉर्मल गिवन हो। लेट अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू इट इज़ अलॉन्ग द वेक्टर n इक्वल ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। एक प्लेन है जो पी नॉट पॉइंट से और नॉर्मल n इक्वल ए आई प्लस बी जे प्लस सी के की सिमत में है। तो एक और पॉइंट सपोज करते हैं पी एक्स वाई जी बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, देन द लाइन लाइज ऑन इट so that n perpendicular to p not p। तो एक और पॉइंट फ़र्ज़ किया है p जिसके कोऑर्डिनेट x y z हैं, और लाइन इस पॉइंट पे लाई करती है, जिसकी वजह से ये n जो है जो कि नॉर्मल वेक्टर था वो p नॉट और p के परपेंडिकुलर हो जाता है। चूँकि हमने ऊपर सपोज़ किया है कि P एक पॉइंट है और N जो है वो P नॉट P के परपेंडिकुलर हो जाता है, तो सबसे पहले हम P नॉट P वेक्टर फाइंड करेंगे। तो P नॉट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इनका डिफरेंस लेंगे तो हमें वेक्टर मिल जाएगा। तो P नॉट P वेक्टर इक्वल आएगा x माइनस एक्स नॉट आई प्लस वाई माइनस वाई नॉट जे प्लस z माइनस z नॉट के। तो चूँकि हमने ऊपर सपोज़ किया है कि n परपेंडिकुलर है P नॉट P के, तो n और P नॉट P वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हम n और P नॉट P का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट में n का a और P नॉट P का x माइनस एक्स नॉट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और i डॉट i जो है वो इसी तरह j वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर k वाली टर्म्स को। तो ये आ जाएगा b मल्टीप्लाई वाई नॉट माइनस वाई नॉट, फिर k के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो c z माइनस z नॉट, और इन सब को प्लस कर देंगे, और ऊपर कंडीशन के मुताबिक इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हमें हासिल हुई है ये प्लेन की इक्वेशन है। नेक्स्ट रिमार्क्स हैं। तो ये जो अभी हमने ऊपर इक्वेशन फाइंड की है a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस b इंटू वाई माइनस वाई नॉट प्लस c इंटू जेड माइनस जेड नॉट इक्वल ज़ीरो, ये प्लेन की इक्वेशन है और इसे पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन कहते हैं। और इसे हम दोबारा इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, b को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, c को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये आ जाएगा a x प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ए एक्स नॉट माइनस बी वाई नॉट माइनस सी जेड नॉट इक्वल ज़ीरो। तो इस पूरी इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल ज़ीरो। यहाँ डी से मुराद है ये जो ऊपर नेगेटिव टर्म्स हैं उनको हमने डी का नाम दे लिया, वेयर डी इक्वल माइनस ए एक्स नॉट माइनस बी वाई नॉट माइनस सी जेड नॉट। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 -1 7 एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर n इक्वल 4i प्लस 2j माइनस 5k। अब यहाँ पॉइंट जो गिवन है वहाँ से हम लिख लेंगे x नॉट इक्वल 3, y नॉट इक्वल -1 और
z नॉट इक्वल 7। और वेक्टर में से हम i j k के कोफिशिएंट लिखेंगे, a इक्वल 4, b इक्वल 2 और c इक्वल -5। तो अब पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे, जो इक्वल होती है a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, b इंटू वाई माइनस वाई नॉट, c इंटू प्लस c इंटू z माइनस जेड नॉट इक्वल 0। तो a की जगह 4 और x माइनस जेड एक्स नॉट की जगह 3, तो प्लस b की जगह 2 और y माइनस एक्स नॉट वाई नॉट की जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और c की जगह -5 ब्रैकेट z और z नॉट की जगह 7 आ जाएगा, तो z माइनस 7 इक्वल 0। तो अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 4x माइनस 12। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 2y प्लस 2, और फिर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आ जाएगा -5z प्लस 35 इक्वल 0। फिर हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं 4x प्लस 2y और -5z, और 35 और 2 को प्लस कर देंगे तो 37 हो जाएगा, फिर -12 कर देंगे तो ये आ जाएगा 25। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये जनरल फॉर्म्स के बिल्कुल सिमिलर है, a x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0, और d यहाँ पे 25 को ज़ाहिर कर रहा है। नेक्स्ट हम प्लेन की जनरल इक्वेशन को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन देखते हैं। द जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज़ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। अब इस लाइन पे अगर 2 पॉइंट लिए जाएं x1 y1 और x2 y2, तो फिर ये इक्वेशन 2 इक्वेशंस हासिल होती हैं, ax1 प्लस बी y1 प्लस सी इक्वल 0 और ax2 प्लस बी y2 प्लस सी इक्वल 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो a को कॉमन लेकर और b को कॉमन लेकर हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, और c से कैंसिल हो जाता है। तो a इंटू x2 माइनस x1 प्लस b इंटू y2 माइनस y1 इक्वल 0। अब हम ये जो 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2, इनसे हम एक वेक्टर बना सकते हैं। तो वेक्टर v इक्वल x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j, ये लाइन की डायरेक्शन में एक वेक्टर है। फिर उसके बाद हम एक फ़ंक्शन लेते हैं, फ़ंक्शन फाई एक्स वाई 2 वेरिएबल पर मुश्तमिल है, और फंक्शन फाई इक्वल है ax प्लस बी वाई। इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट देखते हैं। फाई एक्स इक्वल है a और फाई वाई इक्वल है b। तो अगर हम इस फंक्शन फाई पे डेल ऑपरेटर लगाएं जो इसे वेक्टर में चेंज कर देगा, तो ये आ जाएगा ai प्लस बी जे, और इस को हम एक वेक्टर n का नाम दे लें, तो डेल फाई और डॉट v ये इक्वल होने चाहिए 0। अगर डेल फाई और डॉट v इक्वल टू 0 है तो n और v परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। पीछे चूँकि हमने स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन को एक्सप्लेन किया है, अब हम प्लेन की जनरल इक्वेशन इसी तरह एक्सप्लेन कर देंगे जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज़ ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल डी। तो कोई 2 पॉइंट्स लिए x1 y1 z1 और x2 y2 z2, ये प्लेन पे लाई करते हैं। तो 2 इक्वेशन हमें हासिल होंगी, ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी इक्वल 0, ax2 प्लस बी y2 प्लस सी z2 प्लस डी इक्वल 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा a इंटू x2 माइनस x1 प्लस b इंटू y2 माइनस y1 प्लस c इंटू z2 माइनस z1 इक्वल 0, और डी से कैंसिल हो गया माइनस होकर। अगर हम एक वेक्टर बनाएं इन दोनों पॉइंट्स से तो v वेक्टर बनेगा, जो कि बनेगा x2 माइनस x1 i प्लस
y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। फिर हम एक फंक्शन लेते हैं फाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड के इक्वल, और इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। फाई एक्स कंपोनेंट है ए, फाई वाई कंपोनेंट है बी, और फाई जेड कंपोनेंट है सी। तो यहाँ से हम अगर इस पे डेल ऑपरेटर लें तो ये एक वेक्टर बन जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब इस डेल फाई का और वी का अगर डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए तो ये ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। जब ये ज़ीरो के इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि डेल फाई जो है वो हमेशा प्लेन के नॉर्मल होता है, या उसके नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट्स एंड टेजेंट्स टू द सरफेसेस। तो हम एक कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं एफ एक्स वाई इक्वल सी, और z एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स वाई और z इक्वल है c के। अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो और इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू c हो तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस और वेक्टर फॉर्म हम इस तरह लिख सकते हैं x इक्वल जी टी एंड y इक्वल एच टी एंड r वेक्टर इज़ इक्वल टू जी टी आई प्लस एच टी जे। पहले हम कांस्टेंट फंक्शन में f और x की जगह जी टी और y की जगह एच टी पुट कर दें तो ये बन जाएगा एफ जी टी एच टी इक्वल सी, और फिर दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एफ जी टी एच टी इक्वल डेरिवेटिव ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव राइट साइड पे ज़ीरो हो जाएगा। अब रही लेफ़्ट साइड की बात, यहाँ चूँकि फ़ंक्शन में दो वेरिएबल्स हैं तो चेन रूल अप्लाई होगा। चेन रूल में चूँकि दो वेरिएबल हैं तो हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, फिर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, प्लस फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर डेरिवेटिव ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू t, और इनको सम कर देंगे तो ये इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के। तो इसे हम चेन रूल कहते हैं। अब इसी चेन रूल में थोड़ी सी चेंजिंग लाकर हम इसे डॉट प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो पार्शियल f और पार्शियल x को अगर लिख लिया जाए i प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल x i प्लस पार्शियल f और पार्शियल y j, और डॉट प्रोडक्ट बना के फिर हम इस आगे लिखें डेरिवेटिव ऑफ g डी जी ओवर डी टी आई प्लस डी एच ओवर डी टी जे। तो अगर हम इनको दोबारा डॉट प्रोडक्ट के मुताबिक मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर वाली स्टेटमेंट ही आ जाती है, चेन रूल ही आ जाता है। तो हम चेन रूल को इसमें चेंज कर सकते हैं। तो चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है और इक्वल टू ज़ीरो भी है तो ये जो पार्शियल एफ़ पार्शियल एक्स आई पार्शियल एफ़ पार्शियल वाई जे, इसे हम डेल एफ़ कह सकते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू टी आई प्लस डी एच ओवर डी टी जे, इसको हम डी आर ओवर डी टी कह सकते हैं, यानी टेंजेंट कह सकते हैं। अब चूँकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो हम कह सकते हैं कि डेल एफ़ जो कि ग्रेडियंट है इज़ नॉर्मल टू द टेंजेंट वेक्टर डी आर। ये डी आर वेक्टर जिसको हमने टेंजेंट का नाम दिया था उस के नॉर्मल है या उस पर परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन, जो इस लेक्चर का भी टॉपिक है। तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं। कंसिडर ऑल द कर्व्स थ्रू द पॉइंट पी नॉट हैविंग कोऑर्डिनेट्स x नॉट y नॉट z नॉट ऑन द सरफेस f x y z इक्वल ज़ीरो। यानी वो तमाम कर्व्स हमने फ़र्ज़ की हैं जो पी नॉट पॉइंट से गुज़रती हैं और सरफेस एफ़ एक्स वाई जेड पर मुश्तमिल है। तो ऐसी प्लेन जो इन कर्व्स के तमाम टेंजेंट्स पर मुश्तमिल हों और वो टेंजेंट्स पॉइंट पी नॉट पर हों, तो ऐसी प्लेन को जो तमाम टेंजेंट्स पर मुश्तमिल होती है उसे हम टेंजेंट प्लेन कहते हैं। टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एट दैट पॉइंट पी नॉट। फिर हम देखेंगे नॉर्मल लाइन।
The straight lines perpendicular to all these tangent lines at point P naught is called the normal line to the surface at P naught। यानी तमाम टेजेंट्स पर पॉइंट P पर तमाम टेजेंट्स पर परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहते हैं उस सरफेस पर एट पॉइंट P। फर्दर हम देखेंगे इफ़ एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड ऑल continuous at P naught and not all of them are 0, then gradient of f which is equal to fxi plus fyj plus fzk at point P gives the direction of this normal vector to the surface at P naught। कहने का मतलब ये है कि फ़ंक्शन के कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई और एफ जेड कॉन्टीन्यूस हों, और जब हम फंक्शन एफ़ का ग्रेडियंट लेते हैं जो कि एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के इक्वल है, तो ये नॉर्मल वेक्टर की सरफेस पर डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है। फिर हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन देखेंगे। लेट पी नॉट बी एनी पॉइंट ऑन द सरफेस एफ एक्स वाई z equal 0 if surface f x y z is differentiable at point then the tangents plane at the point P has equation। यानी पॉइंट गिवन है और सरफेस गिवन है और सरफेस जो है उस पॉइंट पे डिफरेंशियबल है, तो टेंजेंट प्लेन उस पॉइंट पे एक इक्वेशन रखती है, यानी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होती है, और वो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस इक्वल एफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ वाई इंटू वाई माइनस वाई नॉट प्लस एफ जेड इंटू जेड माइनस जेड नॉट इक्वल 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस है। यहाँ एफ एक्स और एफ वाई और एफ जेड से मुराद पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। अब हम एक एग्जांपल करेंगे। इसमें हमने टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस की इक्वेशन फाइंड करनी है, और हमें एक सरफेस दी हुई है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल 36 और पॉइंट गिवन है 2 3 6। तो हम इसको फंक्शन के इक्वल रख लेंगे सॉल्व करते हुए। एफ एक्स वाई जी इक्वल 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस z माइनस 36। तो ऊपर से जो फंक्शन 36 था वो लेफ़्ट साइड पे ले आए तो माइनस हो जाएगा। अब हम इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो एफ एक्स जब हम x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लें तो y वाली टर्म z वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म ये कांस्टेंट हो जाते हैं और कांस्टेंट के डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाते हैं, तो हम सिर्फ x टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स इक्वल 9 वैसे ही, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। तो 2x और 9 मल्टीप्लाई होंगे तो ये एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा 18x। अब जब हम एफ वाई फाइंड करेंगे तो y वाली टर्म को छोड़ के बाकी x वाली टर्म, z वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म इसको हम कांस्टेंट मानेंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है, तो सिर्फ हमारे पास 4y स्क्वायर टर्म बची है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 4 वैसे ही और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 8y। फिर इसी तरह एफ जेड पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो z के अलावा बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट, उनका जब डेरिवेटिव लेंगे वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो हम सिर्फ यहाँ पे z का ही डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस एज इट इज़, और z स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2z। अब चूँकि हमें पॉइंट गिवन है तो हम एफ एक्स में पॉइंट पुट कर देंगे, तो 18x में सिर्फ x की वैल्यू पुट होगी 2, तो ये हो जाएगा 36, और एफ वाई में भी पॉइंट पुट कर देंगे तो y की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी 3, तो 3 8 से मल्टीप्लाई होकर 24 आ जाएगा। फिर एफ जेड की जगह पॉइंट पुट कर देंगे, एफ जेड में पॉइंट पुट कर देंगे तो 6 जेड की जगह पुट हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई होकर -12 आ जाएगा। अब हम इक्वेशन
ऑफ टेजेंट प्लेन टू द सरफेस फाइंड करेंगे थ्रू पी। तो इसका फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, एफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ वाई इंटू वाई माइनस वाई नॉट प्लस जेड एफ जेड इंटू जेड माइनस जेड नॉट इक्वल ज़ीरो। एफ एक्स की जगह 36 आ गया, ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह आ गया 2 प्लस एफ जेड की जगह आ गया 24, एफ वाई की जगह आ गया 24, ब्रैकेट में वाई माइनस वाई नॉट की जगह आ गया 3 और एफ जेड की जगह आ गया -12, ब्रैकेट में जेड माइनस जेड नॉट की जगह आ गया 6 इक्वल 0। फिर हम 36 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 36x माइनस 72 और इसी तरह 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24y माइनस 72 हो जाएगा। फिर z को 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12z प्लस 72 इक्वल 0। एक 72 प्लस का एक माइनस का वो तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आएगा 36x प्लस 24y माइनस 12z माइनस 72 इक्वल 0। अब ये सारी टर्म्स 12 पे डिवाइड हो जाती हैं, तो 12 को कॉमन ले लें तो 12 कॉमन ले लें तो पीछे रह जाएगा ब्रैकेट में 3x प्लस 2y माइनस z और माइनस 6 इक्वल 0। 12 को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो वो 0 हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास टेजेंट प्लेन की इक्वेशन आ गई 3x प्लस 2y माइनस z माइनस 6। नेक्स्ट एग्जांपल z इक्वल है x cos y माइनस वाई ई पावर x और पॉइंट गिवन है 0 0 0। तो सबसे पहले हम फंक्शन को इक्वल टू 0 करने के लिए हम इस तरह लिखेंगे x cos y माइनस वाई ई द पावर x और माइनस z इक्वल टू 0। फिर हम इस फंक्शन को लिख लेंगे एफ एक्स वाई जेड के इक्वल और एफ एक्स वाई जेड इक्वल है x cos y माइनस वाई ई पावर x माइनस z। अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो एफ एक्स इक्वल आ जाएगा x को x के अलावा y और z वाली टर्म को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो चूँकि हमारा पहली टर्म है x cos y, x तो वेरिएबल है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और cos कांस्टेंट होने की वजह से साथ वैसे ही रहेगा। फिर माइनस y कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा और ex चूँकि ex का डेरिवेटिव ex ही होता है तो ये भी साथ वैसे ही रहेगा। और z चूँकि सिंपल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मानते हुए इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर हम इस एफ एक्स में पॉइंट पुट कर देंगे 0 0। तो cos y की जगह जब 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है और y की जगह भी 0 और x पावर 0, तो ये टोटली 0 हो जाएगा। तो एफ एक्स एट पॉइंट 0 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। फिर हम एफ वाई निकालेंगे यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब x को भी कांस्टेंट माना जाएगा और z को भी कांस्टेंट। तो ये x कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा, तो cos y का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन y। और सेकंड टर्म में ex कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा और y का 1 आ जाएगा और z माइनस z चूँकि सिंपल कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। अब इसमें एफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव में पॉइंट पुट कर देंगे तो x चूँकि साइन y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो साइन y से मल्टीप्लाई होकर उसको भी 0 कर देगा, ये 0 हो गया। और e पावर x की जगह 0 पुट करेंगे, e पावर x इक्वल आ जाएगा 1। तो एफ वाई एट पॉइंट 0 0 इसकी वैल्यू आ गई -1। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z फाइंड करेंगे। अब z सिर्फ एक ही टर्म है जिसमें z है, उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट मान के उनके डेरिवेटिव 0 कर देंगे। तो z का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। फिर पॉइंट पुट करने से चूँकि ये कांस्टेंट फंक्शन है फिर भी -1 ही रहेगा। अब हम टेजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं एफ एक्स पॉइंट 0 0 0
इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ वाई 0.000 इंटू वाई माइनस वाई नॉट प्लस एफ जेड 000 इंटू जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0। अब एफ एक्स की वैल्यू 1 है, ये वो पुट हो जाएगी और एक्स माइनस एक्स नॉट चूँकि 0.00 है तो एक्स नॉट की जगह 0 हो जाएगा। एफ वाई की वैल्यू -1 आई है तो ये -1 इंटू वाई -0 हो जाएगा और फिर z की वैल्यू भी -1 आई है तो ब्रैकेट z -0 हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड, जो कि टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एट 0.00 है।